हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। और हम लोग आज एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व करेंगे। मेरे साथ अपने को पेन कॉपी उठा लो और फटाफट मेरे साथ रेस लगाना चालू कर दो। तो स्टार्टिंग ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट एक्सरसाइज 3.2 चालू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। आपको इसमें ग्राफिकल मेथड लगाना है। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट कर देते हैं। पहला क्वेश्चन उसी का जो फर्स्ट पार्ट है वो वाला कर देता हूँ। मैं फर्स्ट का फर्स्ट करता हूँ। फटाफट मेरे साथ 200 रेस लगानी है। अगर आपको आता है तो ये फटाक से जल्दी से आप लोग भी कर सकते हो, अगर नहीं आता तो मेरे साथ करो। ठीक है, वो बोलता है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took part in mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. मतलब कि सीधी सीधी बात हो रही है, एक क्विज है जिसमें टोटल बच्चे 10 हैं। अब 10 बच्चों में कुछ लड़के होंगे और कुछ लड़कियां होंगी। तो लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी x, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी x और नंबर ऑफ बॉयज, लड़के लोग y ले लेते हैं। ठीक है, अब हमें फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग बोल रहा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। और बोलता है कि लड़कियां जो है वो 4 ज्यादा हैं। लड़कियां जो है वो 4 ज्यादा है, जितने लड़के हैं उसमें लड़कियां 4 ज्यादा हैं। तो अगर लड़कियां x थी और लड़के y थे तो मैं +4 काय में करूंगा, ऑफकोर्स इसमें करूंगा, लड़कों में करूंगा, तब जाकर के तो बराबर होंगे लड़कियों के। ठीक है, तो ये हमारी दूसरी इक्वेशन हो जाएगी। तो मैं इस दूसरी इक्वेशन को चाहूँ तो सही से लिख सकता हूँ, आप चाहो तो कैसे भी लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है, अब फटाक से अपन लोग क्या करेंगे, फटाक से हम लोग टेबल्स बना करके देखेंगे, क्योंकि ये मेथड कौन सा मेथड है, ये ग्राफिकल मेथड है। तो हमको वैल्यूज रख करके देखनी पड़ेगी और फिर हमें इसको सॉल्व करके बताना पड़ेगा। तो फटाक से पहली वैल्यू पहले फटाफट सॉल्व करके देख लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन को देख लेते हैं पहले, फिर बाद में अपन सेकंड इक्वेशन को देखेंगे। अब देखो, फर्स्ट इक्वेशन को मैं ट्रांसफॉर्म करके लिख रहा हूँ यहाँ पे, x इज इक्वल टू 10 माइनस वाई। ठीक है, आप लोगों को दिख ही रही है। ठीक है, x इज इक्वल टू 10 माइनस वाई। मैं यहाँ पे ऐसे x लिखता था, मैं यहाँ पे ऐसे y लिखता था। ठीक है, ये वाली एक्सरसाइज अगर आप देख रहे हो तो एक बात बता दूं, मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल के रखा हुआ है, पहले आप वो देख लेना। वो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में आपको बताएगा। उसमें जो अपन अपने यूनिक सॉल्यूशन होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है और क्या कहते हैं नो सॉल्यूशन होता है, उनकी जो कंडीशंस होती है वो मैंने सिर्फ मात्र 12 से 13 मिनट के वीडियो में एक्सप्लेन करा है। तो आप पहले वो देख लो। अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, आप मत देखो, आप डायरेक्ट क्वेश्चन करो। और अगर आपको सब कुछ आता है तो फटाफट मेरे साथ रेस लगाओ। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे, अगर मैं y की वैल्यू 5 रखता हूँ, y की वैल्यू अगर मैंने 5 रखी तो 10 माइनस 5 करूंगा तो x की वैल्यू भी 5 हो जाएगी। ठीक है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप लोग चाहो तो वैल्यू रख करके चेक कर सकते हो। ठीक है, जब मैं y की वैल्यू 6 रखूंगा यहाँ पे तो देखो 10 माइनस 6 करूंगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। और जब मैं y की वैल्यू यहाँ पे अगर 4 रखूंगा तो 10 माइनस 4 x की वैल्यू क्या जाएगी, 6 आ जाएगी। तो ये हमारा पहला टेबल बन गया। ऐसे टेबल हमने बनाए हैं जस्ट इसके पहले वाले वीडियो में, उसका भी मैं लिंक डाल दूंगा एक्सरसाइज 3.1 का। ठीक है, अब दूसरी वाली इक्वेशन को भी देख लेते हैं। दूसरी वाली तो बिल्कुल फॉर्म में लिखी हुई है कि भाई y+4। तो यहाँ पे अपन वैल्यूज बदलते जाएंगे और हमारा आंसर कुछ कुछ निकल करके आएगा। यहाँ पे पहले ये x, यहाँ पे ये y। ठीक है, मैं वापस से डब्बा बनाता हूँ और फिर अपन इन सब पॉइंट्स को जो हमें मिलते जा रहे हैं हम इनको ग्राफ पे प्लॉट कर लेंगे। अच्छा, अब जब मैं y की वैल्यू यहाँ पे 1 रखूंगा तो x की वैल्यू ऑफ कोर्स 5। सर हमें कैसे पता चलेगा भाई, y की वैल्यू 1 रखी, 1 + 4 5 होता है, तो यहाँ लिख दिया 5। अब मैं y की वैल्यू क्या रखूँ, सर 0 रखो, 0। अभी रुक जा, 0 रखेंगे पॉसिबल नहीं है ना यार, लड़के तुम 0 कर नहीं सकते, तो कुछ पॉजिटिव वैल्यू रखो, नेगेटिव वैल्यू को रख लो। ठीक है, तो एक काम करो, 0 रख के देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे प्रॉब्लम कुछ नहीं है, नेगेटिव भी रख सकते हो, ऐसा कुछ इशू नहीं है उसमें। आपने 0 रखा तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, 4 मिल गई। आप नेगेटिव भी रख सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये इक्वेशंस हैं तो आप इसमें नेगेटिव भी रख सकते हो, ऐसा कोई पंगा नहीं होगा आपको। तो जब आप -1 रखोगे तो -1 + 4 3 देगा, 0 + 4 तभी आपको x की वैल्यू 4 ही मिलेगी। तो ये आपके दोनों टेबल बन गए। और अब हम फटाक से इसका ग्राफ देख लेते हैं, वो ग्राफ कैसा बनेगा और जो इसका सॉल्यूशन होगा वो क्या निकल करके आएगा। दोस्तों ये रहा हमारा ग्राफ। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो मैंने सारे पॉइंट्स को प्लॉट कर लिया। जो मेरी फर्स्ट इक्वेशन से जो मेरे पॉइंट्स मिले थे 4,6 5,5 6,4 उनको मैंने प्लॉट करा और एक लाइन बना दी। और उस लाइन, वो लाइन किस इक्वेशन से बनी है उस इक्वेशन का नाम ले दिया। ठीक है, वैसे ही मैंने दूसरी वाली इक्वेशन के पॉइंट्स को भी लोकेट करा। ये रहा 3, -1 4,0 ये वाला पॉइंट है और 5,1 इसको भी लोकेट करा और इन पॉइंट्स को भी ज्वाइन करा। जब इन पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन करा तो ये लाइन एक जगह जाकर के इंटरसेक्ट हुई। ठीक है, अगर आपने वाला वीडियो अभी भी नहीं देखा और आपको याद नहीं है तो ये इंटरसेक्शन का केस है, इंटरसेक्टिंग लाइन का केस है। तो यहाँ से सिर्फ हमें x और y की वैल्यू एक ही निकल के आएगी जो कि ये वाली रहेगी। ठीक है, इस पॉइंट पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट हो रही है तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा 7,3। अब हमने x क्या लिया था, हमने x लिया था नंबर ऑफ गर्ल्स। तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी आ गई, 7 और नंबर ऑफ बॉयज कितने आ गए, 4। उन्होंने एक और कंडीशन दी थी क्वेश्चन में कि भैया लड़कियां जो है वो 4 ज्यादा है लड़कों से। तो लड़के कितने हैं यहाँ पे देख लो 3 और लड़कियां कितनी है 7। तो 3 अगर तुम 7 - 3 करोगे तो 4 ही आएगा। तो जी हाँ, 4 लड़कियां ज्यादा है 3 लड़कों से। ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत आसानी से सॉल्व हो गया। अब ऐसा क्वेश्चन पेपर में आएगा कि नहीं आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, तो मतलब ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है, करो प्रैक्टिस तो करो। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। हाँ दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का कौन सा वाला करेंगे, हम सेकंड वाला करेंगे। जी हाँ, अगर आप लोग आगे निकल गए हो तो बहुत अच्छी बात है, मेरे इंतजार मत करो और समझ के कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। ये तुम लोगों के लिए बस मैंने प्रैक्टिस वीडियोस बनाए हैं दोस्तों।
तो प्लीज इसका साथ जरूर, मतलब इसके साथ साथ चलना, और अपन कोशिश करेंगे 48 आवर्स या 49 आवर्स में पूरा कोर्स खत्म कर दें। अगर नहीं हो पाता तो 60 आवर्स में तो खत्म हो ही जाएगा। ठीक है, मतलब मैं एक्सरसाइज तो तुम्हारी 48 आवर्स में करवा दूंगा, बाकी जो बेसिक्स होते हैं वो तो समझने के लिए थोड़ा बहुत टाइम लगता ही है, और वो तुम पहले समझ के बैठोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 5 pencil and 7 pens together cost 50 rupees, whereas 7 pencils and 5 pen together cost 46 rupees. Find the cost of 1 pencil and 1 pen। तो अपन क्या करते हैं इसमें, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 pencil बी रुपीज एक्स, जी हाँ, फिर कॉस्ट ऑफ 1 पेन, पेन ही है ना भाई, बी रुपीज वाई। ठीक है, ये दो हो गए, मतलब एक्स और वाई ले लिया। अब फर्स्ट इक्वेशन में बोलता है 5 पेंसिल। हम बताओ, मान लो तुम डेयरी मिल्क खाने गए या कोई सी भी टॉफी लेने गए, ठीक है, इमेजिन तुम्हारी फेवरेट टॉफी, ठीक है, वो आती है 25 रुपए की एक। अगर तुम 4 लेके आओगे तो 4 इंटू 25 करके 100 बोल दोगे। तुम यहाँ पे कितनी लेके आ रहे हो, पहली बार में बोल रहा है 5 पेंसिल और 7 पेन्स, तो 5 पेंसिल का कितना हो गया 5x, 7 पेंसिल का कितना हो गया 7y, इज इक्वल्स टू कितना, टोटल रुपए कितना ले रहा था, ले भाई 50। मेरे को इसका आंसर नजर नहीं आने लग गया, पता है। और अगले वाले में क्या बोलता है, वो 7x और 5y। ओके, 7 पेंसिल और 5 पेन लेके आया 46 रुपीज के, ये सही है। ठीक है, तो वो बोलता है कि भैया निकाल दो एक्स और वाई की वैल्यू, मतलब कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, कॉस्ट ऑफ 1 पेन निकाल करके बता दीजिए। तो ये तो हमारी हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन, चाहो तो ऐसे लिख दो, ये सेकंड होगी। ठीक है, अब अपन इसमें वैल्यूज रखते जाएंगे और आंसर निकालते जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वाली इक्वेशन को सबसे पहले अपन इसकी सूरत बिगाड़े, मतलब इसको थोड़ा अच्छा दिखने में बनाए। तो 5x इज इक्वल्स टू 50 माइनस 7y। ठीक है, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल्स टू कितना, 50 माइनस 7y अपॉन 5। अच्छा, ठीक है, ये आ गया। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे सेम टू सेम जैसे अपन ने पिछले क्वेश्चन में टेबल बनाया था, वैसे ही हम एक क्वेश्चन में यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं। और मैं इस चीज को ओरली कर रहा हूँ, आप भी चाहो तो ओरली कर सकते हो। दिखाने की, ये चीज दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 9th क्लास में तुम्हारे टीचर्स जानते हैं, 9th क्लास पढ़ के ही आया बच्चा बेचारा, ऐसे तो आया नहीं होगा, तो ऑफकोर्स उसको ये मेथड आता ही होगा। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे y की वैल्यू क्या रखूँ, तुम बोलोगे सर 1 रखते हैं। नहीं भाई 1 नहीं रख सकते, तो कुछ सोच रहे हो नीचे डिवाइड बाय कैसे करना है, डिवाइड कैसे करना है, नीचे 5 से डिवाइड करना है। तो मैं कुछ ऐसा नंबर रखूं जो कैंसिल आउट भी हो पाए। तो मैं y की वैल्यू सबसे पहले 5 रख के देखता हूँ। 7 5 35, 50 में से 35 गया तो 15 बचा, 15 अपॉन 5 3। तो भैया जब y की वैल्यू में 5 रख रहा हूँ तो मेरी x की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, 3 आ रही है। जब मैं y की वैल्यू अब मैं चेंज करता हूँ, y की वैल्यू सर क्या रखें हम बताओ, तो y की वैल्यू क्या रखें, y की वैल्यू आप चाहो 0 रख दो। ठीक है सर, y की वैल्यू 0 रख दे, ठीक है रखो। y की वैल्यू 0 रखी तो 7 इंटू 0 0, तो ये पूरा टर्म हो गया 0, तो बचा क्या 50 अपॉन 5। ठीक है, 50 अपॉन 5 कितना होता है 10, तो x की वैल्यू 10 आ रही है जब हम y की वैल्यू 0 रख रहे हैं। अब y की वैल्यू क्या रखें सर, y की वैल्यू सर 10 रख देते हैं। ठीक है, y की वैल्यू 10 रखी तो 70 हो जाएगा, 7 इंटू 10 करोगे तो 70। और 50 माइनस 70 कितना बचेगा, माइनस 20, और माइनस 20 अपॉन 5 कितना हो जाएगा 4। अगर ये चीज समझ में नहीं आ रही तो तुम लोग पीछे वीडियो पीछे भी ले जाकर के देख सकते हो। ठीक है ना, 70 अपॉन सॉरी 50 माइनस 70 अपॉन 5 हो जाएगा, और माइनस 20 अपॉन 5 मतलब कि -4। तो ये हमें पॉइंट्स मिल गए हमारे। अब हम अगली इक्वेशन को भी देख लेते हैं फटाक से। यहाँ पे कौन सी, सेकंड इक्वेशन को। सेकंड इक्वेशन की सूरत भी बहुत बुरी है, तो उसको भी, उसकी शक्ल भी थोड़ी सी सुधारनी पड़ेगी। तो ये कुछ ऐसी देकर के रखिए, 7x इज इक्वल्स टू 46 माइनस 5y। मैंने क्या करा, उसको उस तरफ भेज दिया, और x इज इक्वल्स टू 46 माइनस 5y अपॉन 7, ये रहा। ठीक है, अब मेरे को ऐसी ऐसी वैल्यूज रखनी पड़ेंगी यहाँ पे इस टेबल को कंप्लीट करने के लिए, ताकि हमें कुछ रेलेवेंट पॉइंट मिल पाए। अब पॉइंट्स मिल पाए, अगर वो डेसिमल में निकाल दोगे ना तो भी दिक्कत हो जाएगी। अब डेसिमल वाले पॉइंट तुम लोकेट नहीं कर पाओगे ग्राफ में। ठीक है, तो उटपटांग वैल्यू नहीं रख सकता, आपको ऐसी वैल्यू रखनी पड़ेगी जिससे आपको फायदा हो। ठीक है, तो भैया अब पहली वैल्यू क्या रखें, y की जगह सबसे पहले मैं रखता हूँ, देखो अगर मैं 46 है ना, तो 46 7 से डिवाइड होता है, नहीं होता, 49 होता है, और उसके बाद क्या होता है 56। अगर मैं 10 इसमें ऐड कर दूं, 10 कैसे ऐड होगा, जब y की वैल्यू -2 रखूंगा। क्यों सर, -5 इंटू -2 करोगे तो कितना हो जाएगा +10, और 10 प्लस 46 56 डिवाइडेड बाय 7 8। तो जब मैं y की वैल्यू -2 रखता हूं तो मेरे पास x की वैल्यू क्या निकलती है, x की वैल्यू क्या निकलती है हमारे पास 8। अच्छा, अब कई लोग ऐसे होंगे जिनको ये चीज समझ नहीं आ रही, तो भाई जब मैं y की वैल्यू -2 रख रहा हूँ ना, तो तुम ये वीडियो पॉज करके साइड में सॉल्व करके चेक कर लो कि वैल्यू सही है कि नहीं है, और वैल्यू कैसे निकल रही है। ये सारी चीजें प्रैक्टिस वाली है, तो ये मैं दोबारा से नहीं सिखाऊंगा, ये सब आपको आना चाहिए। एग्जाम टाइम में फालतू का इतना टाइम वेस्ट कर दिया, मतलब तुम लोगों ने तुम्हारा साल भर वेस्ट कर दिया। अब पढ़ लो ईमानदारी से। ठीक है, अब जब मैं y की वैल्यू यहाँ पे 5 रखूंगा तो 25 हो जाएगा, और 46 में से मैं 25 माइनस करूंगा तो क्या बनेगा 21, और 21 7 से डिवाइड होता है। तो y की वैल्यू हम क्या रख रहे हैं यहाँ पे 5, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कितना है ना, x की वैल्यू 3 आ जाएगी, 21/7 हो जाएगा 3। जब मैं y की वैल्यू यहाँ पे 12 रखूंगा, कितनी 12 रखूंगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 60। 46 माइनस 60 कितना हो जाएगा -14 अपॉन 7 -2। तो ये वाली की वैल्यू अगर समझ में नहीं आ रही है तो इसको दोबारा से आप खुद से सॉल्व करके देख सकते हो। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। हम इन सारे पॉइंट्स को क्या करेंगे, ग्राफ पे लोकेट करेंगे और देखेंगे हमारा सॉल्यूशन क्या आता है निकल करके। वैसे मैं बताऊं ओरली, जब मैंने ये वाली इक्वेशन देखी थी ना, तो मेरे को यहाँ पे x की वैल्यू 5 दिख गई थी और y की वैल्यू यहाँ पे 5 दिख गई थी।
ठीक है 5,5 जैसा कुछ आंसर मेरे को नजर नहीं, सॉरी x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू क्या कहते हैं 5 आ गई थी, क्योंकि 7 5 35 और 5 इंटू 3 करूंगा तो 15 प्लस 35 50 होता है। अब वो देखते हैं तुक्का सही है कि नहीं। ठीक है, तो ग्राफ पे देखते हैं, ग्राफ पे जंप करता हूँ सीधा। हाँ तो दोस्तों ये अपन लोगों ने क्या कहते हैं इक्वेशन सारी प्लॉट कर दी है। तो मैं दिखा देता हूँ एक बार आप लोगों को पॉइंट्स कहाँ पे कौन कौन से पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा -4,10। ठीक है, ये हमारा -2,12। ठीक है, ये हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है दोनों लाइन का 3,5 जो कि हमारा आंसर है जो मैंने अभी तुम लोगों को बताया। ठीक है, 8, -2 ये हमारा दूसरा पॉइंट था, और ये रहा हमारा 10,0। ठीक है, तो ये पॉइंट्स को हमने जब ज्वाइन किया इस तरफ और इसको मैंने इस तरफ ज्वाइन किया, हमने 3 पॉइंट निकाले थे लेकिन हमारा काम हो गया 2 ही 2 पॉइंट में, तो हमने 2 ही 2 पॉइंट से काम कर लिया। अब चाहो तो तीनों को मार्क करके प्लॉट कर सकते हो। ये हमारी इक्वेशन हमने यहाँ लिख दी है, ये वाली इक्वेशन इस लाइन की है, इस लाइन की इक्वेशन ये वाली है। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है आपका क्वेश्चन नंबर 2 का ग्राफ। ठीक है, चलो अब अपन अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हाँ तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट जो है क्वेश्चन बोलता है, एक इक्वेशन का सेट दे दिया आपको, 2 इक्वेशन दी हुई है और अपन उसको सॉल्व करके देखते हैं। वो बोलता है कि बताओ इनमें से कौन कोई इंटरसेक्ट होती है एक पॉइंट पे, पैरेलल होती है, कोइंसिडेंट होती है, कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2 b1/b2 c1/c2। अगर आप लोगों ने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन का वीडियो नहीं देखा है, जो कि इस चैनल का सबसे पहला वीडियो है गैस, तो उस वीडियो को आप देख सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करके रखा है और आई बटन पे भी वो चीज़ डली हुई है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं और फटाक से क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमें बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट डायरेक्ट में सॉल्व करता हूँ। 5x - 4y + 8 = 0 और 7x + 6y - 9 = 0। ठीक है, हमें क्या कंपेयर करना पड़ेगा, हमें यूनिक सॉल्यूशन चेक करना है, हमें यूनिक सॉल्यूशन, आई मीन टू से वन सॉल्यूशन, मतलब या जिसको अपन बोलते हैं कि इंटरसेक्ट एट पॉइंट, तो उन्होंने वहां पे अभी वो चीज दी हुई है तो वो बोलेंगे अपन उसको। ठीक है, आप लोगों को वो चीज याद होनी चाहिए कि हम किस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं। ठीक है, तो फटाक से मैं इसको सॉल्व करता हूँ। मैं यहाँ पे a1 a2, अब a1 a2 ये रहा, b1 b2 ये रहा, c1 c2 ये रहा। तो सबसे पहले हम a1 की वैल्यू लिख देते हैं, a2 की वैल्यू लिख देते हैं, सेम b1 की वैल्यू लिख देता हूँ -4, b2 की वैल्यू लिख देता हूँ 6, c1 की वैल्यू लिख देता हूँ 8 और c2 की वैल्यू लिख देता हूँ 9। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, x के कोएफिशिएंट्स जो रहते हैं वो a होते हैं, y के कोएफिशिएंट्स जो रहते हैं वो b होते हैं और जो c होते हैं वो कांस्टेंट टर्म्स होते हैं। ठीक है, देख लो यहाँ पे a2 ये लिखा है 7, b2 ये 6 लिख दिया मैंने, ये 6 है यहाँ पे, b जैसा दिख रहा है वो। ठीक है, और ये जो c है c2 जो है वो यहाँ पे -9 देख गलती हो गई मुझसे। तो देखो मैं तक गलती कर सकता हूँ, तो तुम लोगों ने अगर प्रैक्टिस नहीं करी है तो प्रैक्टिस करो भाई, विदाउट प्रैक्टिस पाप कर दोगे तुम लोग तुम्हारे साथ। a1/a2 सबसे पहले हम यूनिक सॉल्यूशन के लिए चेक कर लेते हैं। उसकी कंडीशन होती है a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2, और जैसे ही मैं वैल्यू रखूंगा यहाँ पे तो मैं इस तरफ करके दिखाता हूँ, 5/7 इज नॉट इक्वल्स टू -4/6, और इसको तुम कैंसिल भी कर दोगे तब भी 2/3 बनता है। तो खुद देख लो तुम लोग कि भाई ये तो 5/7 इज नॉट इक्वल्स टू -2/3, ऑफ कोर्स ये बराबर नहीं होते। तो ये कैसा सॉल्यूशन आएगा इन दोनों इक्वेशन को जब अपन सॉल्व करेंगे, तो इसका यूनिक सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, मतलब ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट होगा। तो इंटरसेक्टिंग अपन लिख सकते हैं यहाँ पे, इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट। ठीक है, और हम ब्रैकेट में चाहो तो आप इसको यूनिक सॉल्यूशन भी लिख सकते हो। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन हो गया ये वाला। ठीक है, सेकंड वाले पे बढ़ते हैं। सेकंड सेट ऑफ इक्वेशंस क्या देकर रखी है, ये 9x + 3y + 12। अब जरा इसको देखो, तुम लोग देखते ही बोल दोगे सर ये तो 1/2 है, देखो। ठीक है, देख लो तुम लोग, ये देख ले 9/18 1/2, 3/6 1/2 और 12/24 1/2। तो मैं a1/a2 जैसे मैंने वैल्यू लिखी है, मैं अब ये चीज नहीं लिख रहा हूँ, ये आप ही लिख लीजिएगा। मैं अब डायरेक्ट चीज इसको सॉल्व करके देख लेता हूँ। a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। हमें समझ में आ रहा है देख करके, तो हम डायरेक्ट ही लिख देते हैं यहाँ पे कि भाई 9/18 इज इक्वल्स टू 3/6 इज इक्वल्स टू 12/24, और सब कुछ कैंसिल होकर क्या बन रहा है 1/2। ठीक है, तो 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2। और जैसे आपने ये देखा तो ये कौन सी कंडीशन होती है, ये होती है कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशंस। ठीक है, तो ये जो इक्वेशंस होंगी ये कैसी होंगी, कोइंसिडेंट होंगी। ठीक है, कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, ऐसे लिख देंगे। और हम इसको क्या बोलते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। शायद तक मैंने स्पेलिंग गलत लिख दिया है, थोड़ा जल्दबाजी में स्पेलिंग्स की गलती हो जाएगी, तो मेरे को अनपढ़ में समझ लेना भाई, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया हुआ है, 6x - 3y + 10 और 2x - y + 9, यहाँ पे ये 0 के बराबर है, ये भी 0 के बराबर है। तो देख लो जरा यहाँ से a b की वैल्यू तुम लोगों को दिख ही रही होगी कि भाई a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2। ठीक है, पहले ये, और देखो जैसे तुम वैल्यू रखोगे तो 6/2
-3/-1, यहाँ पे कुछ नहीं दिया तो मतलब -1 है। और जैसे तुमने इसको सॉल्व करा तो यहाँ पे ये 3/1 बन रहा है, माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहाँ पे भी 3/1। तो भैया यहाँ पे हम तो यूनिक लगाने की सोची थी सबसे पहले, नहीं लग रहा, तो अब इसका अगला वाला पार्ट भी देख ही लेते हैं। यहाँ पे C1/C2 लगा के, अगर ये नॉट इक्वल रहा तो अपन नॉट इक्वल लगा देंगे। तो यहाँ देखो ये 10/9 हो रहा है, अब खुद देखो 3/1, 3/1, 10/9, तो ये बराबर तो होता नहीं है, तो ये नॉट इक्वल है, ये नॉट इक्वल है, ये नॉट इक्वल है। तो ये वाली कंडीशन किसकी होती है बताओ? ये वाली कंडीशन होती है जो इनमें से जो मतलब यूनिक, इनफाइनाइट और एक और जो बचता है नो सॉल्यूशन, उसकी होती है। तो ये लाइंस कैसी होती हैं? लाइंस, इन लाइंस को अपन बोलते हैं पैरेलल लाइंस। अगर आपने अभी भी वो वीडियो नहीं देखा और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप तुरंत उस वीडियो पे जंप करिए, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन वाला वीडियो देखिए, 11 मिनट का वीडियो है, बस 11-12 मिनट का वीडियो है, फटाक से वो देख लोगे, एक बार समझ में आ जाएगा, फिर अपने आप आकर के ये वाला वीडियो रिज्यूम कर लेना, आराम से समझ में आएगी चीजें। पैरेलल लाइंस होती हैं, पैरेलल लाइंस को अपन बोलते हैं नो सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि कभी भी रेल की पटरी आगे आगे जाकर के मिलती है क्या? नहीं, नहीं मिलती। सेम पैरेलल लाइंस के साथ भी होता है, वो लाइंस कभी भी कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करती। तो अब इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो हमारे ग्राफ पे अगर इंटरसेक्शन नहीं होगा तो हमें पॉइंट कैसे मिलेगा, और पॉइंट नहीं मिलेगा तो आंसर कैसे मिलेगा? सीधी बात, ठीक है। तो ये हो गया तुम लोगों का सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। हाँ तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दो इक्वेशन के सेट्स देकर के रखे, उसमें बोलता है कि किस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन कंसिस्टेंट है और किसका इनकंसिस्टेंट है। अब कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है? जिसमें आंसर निकल करके आए, और आंसर दो केसेस में निकलता है। एक जब वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट होती है जिसको अपन इंटरसेक्टिंग लाइन या यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, और दूसरा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन जो कि कोइंसिडेंट लाइन का केस होती है। जो हमारा नो सॉल्यूशन रहता है पैरेलल लाइंस वाला, उसको अपन इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट में ये चीज ध्यान रखना, कंसिस्टेंट वाला आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकाल करके देगा, और इनकंसिस्टेंट वाला आपको कोई वैल्यू निकाल के नहीं देगा, उसका आंसर पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे यही बताना है कि कौन सी लाइन इनकंसिस्टेंट है, कौन सी लाइन इनकंसिस्टेंट नहीं है, मतलब कौन सी दोनों इक्वेशंस, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम वही चीज कंपेयर करेंगे कि भाई हमारा a1/a2 की वैल्यू यहाँ पे है 3/2, और हमारे पास b1/b2 की वैल्यू क्या है 2/-3। ऑफ कोर्स देख करके लग रहा है कि ये कैसे हैं, ये बराबर नहीं है, तो यहाँ से क्लियरली विजिबल है कि भाई 3/2 इज नॉट इक्वल्स टू 2/-3। इसका मतलब कि a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। और ये कौन सा केस होता है? ये हमारा, हम सब कुछ लिखेंगे है ना, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस का भी होता है, हम इसको इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं, हम इसको यूनिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं, ठीक है। और ये कैसा होता है? कंसिस्टेंट होता है, ठीक है, क्योंकि हमें आंसर निकाल के दे रहा है, ठीक है। सेकंड वाला देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है। सेकंड क्वेश्चन है आपका 2x - 3y इज इक्वल्स टू 8, और दूसरा है 4x - 6y इज इक्वल्स टू 9, ठीक है। तो ये देके रखा है, इस बार इनकी भी वैल्यू हम रख के चेक कर लेते हैं। a1/a2 यहाँ पे दिया हुआ है 2/4, ठीक है। इसको कैंसिल आउट करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 1/2। वैसे ही मैं क्या करूंगा b1/b2 भी निकाल लेता हूँ। यहाँ पे दिया है -3 - 6, माइनस से माइनस कैंसिल, 3/6 भी क्या होता है 1/2, ठीक है। और अब C1/C2 भी देखना पड़ेगा क्योंकि ये 1/2 ये भी 1/2, तो C1/C2 भी चेक कर ही लेते हैं, क्योंकि अब तो वही चीज चेक करने के लिए बच गई है, क्योंकि ये दो तो बराबर हो गए, तो 8/9 हो जाएगा ये। और जैसे ही 8/9 हुआ तो हमें पता चल गया कौन सी इक्वेशन, कौन सी सेटिस्फाई कर रहा है ये चीज, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 बट इट इज नॉट इक्वल्स टू C1/C2। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख देंगे, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू C1/C2। और ये कौन सी केस होता है? ये पैरेलल लाइंस का केस होता है। यहाँ लिख देता हूँ पैरेलल लाइंस, ठीक है, मतलब कि नो सॉल्यूशन, मतलब कि इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं उसी में, और आप लोग फटाफट करते जाओ इस चीज को। हाँ तो क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड ही करता हूँ मैं। 3 का थर्ड, 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल्स टू 7, और यहाँ से दूसरा जो है वो है 9x - 10y इज इक्वल्स टू 14, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं। a1/a2 की वैल्यू आपको दिखी रही होगी 3/2/9, फिर 5/3/-10 और 7/14। तो जहाँ पे a1/a2 पहले निकाल लेता हूँ, तो ये जाएगा 3/2, ये 9, ऐसा कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। 2 नीचे आ जाएगा तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, 3/2 नीचे आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3/18, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हो रहा है, कितना 1/6 बन रहा है। वैसे ही अब मैं b1/b2 की वैल्यू निकाल लेता हूँ। b1/b2 है हमारा, b1 की वैल्यू है 5/3 और यहाँ से -10, ओके। तो इसको भी नीचे भेज देते हैं, और यहाँ पे ये कुछ नेगेटिव नंबर, मैंने कुछ गलत तो नहीं लिख दिया कहीं? बिल्कुल सही लिख रहे हो भैया आप। ये 3 नीचे आएगा तो 5/-30 हो जाएगा, और आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हो 1/6, तो ये माइनस में है, ठीक है। तो अब यहाँ पे a1/a2 ऑफ कोर्स यहाँ से क्लियरली दिख जाएगा तुम लोगों को कि ये बराबर नहीं हो रहा है, माइनस साइन आ रहा है उसमें, यहाँ पे प्लस में और इस तरफ माइनस में है, तो a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। और ये कैसा सॉल्यूशन हो गया? ये कंसिस्टेंट हो गया, ठीक है। ये पेयर कैसा हो गया? ये कंसिस्टेंट हो गया है, ठीक है। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, या फिर आप चाहो तो पूरा एक्सप्लेन कर सकते हो कि भैया ये, सॉरी कौन सा नो सॉल्यूशन लिख रहा था मैं गलती से, यूनिक सॉल्यूशन है, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है, इंटरसेक्टिंग
लाइंस है। तुम सोच रहे होगे ये आदमी इतना क्यों लिख रहा है, यूनिक भी लिख रहा है, इंटरसेक्टिंग भी लिख रहा है, जबकि पूछा इससे कंसिस्टेंट के बारे में है। मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि तुम लोगों को समझ में आए, ठीक है, तुम लोगों को ये चीज याद हो जाए कि किसको कंसिस्टेंट बोलते हैं, किसको यूनिक, किसको कंसिस्टेंट, किसको इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। इसी में क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की इक्वेशन भी हमको देकर के रखा है भाई, 5x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 11, क्या बात है। और अगला दिया है माइनस 10x प्लस 6y इज इक्वल्स टू माइनस 22। ये वाला जो क्वेश्चन है मैंने वो उसी वीडियो में जो लिंक पे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है उसमें मैंने सॉल्व किया, लेकिन मैं फिर से सॉल्व करके दिखा देता हूँ। आप चाहो तो इसको स्किप कर सकते हो अगर आपने वाला वीडियो देखा था तो, ठीक है। तो यहाँ पे ये a1/a2, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगी वैल्यू 5/-10, मतलब कि 1/-2, कैंसिल आउट करूंगा इसको तो ये 1 ये 2 हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही मैं b1/b2 की भी चेक कर लेता हूँ, तो देखो जरा -3/6, तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा 1/2, तो यहाँ पे आ जाएगा -1/2। उसी प्रकार c1/c2 की भी वैल्यू रख देता हूँ मैं 11/-22, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा 1/2, तो जरा ध्यान से देखो 1/-1/2। तो ये सब कुछ बराबर ही है। ऑफकोर्स तुम बोलोगे सर यहाँ ऊपर माइनस है, यहाँ दो में नीचे माइनस है, अगर ये नहीं आता तो फिर क्या भाई, मतलब हम नीचे माइनस है तो बात तो वही होगी ना, -1/2 तो है ही वो। तुम्हें उसको ऐसे देखो या ऐसे देखो, बात तो एक ही है। तो a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। और ये वाली कौन सी कंडीशन होती है हमारी, ये वाली कौन सी होती है, ये होती है हमारी पैरेलल, नहीं सॉरी, कोइंसिडेंट लाइंस की कंडीशन होती है, कोइंसिडेंट लाइन, जिसको हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइटली मैनी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस वाला, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। और ये भी क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, आखिरी क्वेश्चन, मतलब इस थर्ड वाले का आखिरी क्वेश्चन। वीडियो का आखिरी नहीं है भाई, अभी वीडियो तुम लोग देखते रहना, अभी तक देख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, और प्रैक्टिस करते रहो, मेरे साथ प्रैक्टिस करो, मैं पूरा सॉल्व करवा दूंगा तुम लोगों का। बोर्ड एग्जाम के अगर जस्ट पहले सॉल्व कर रहे हो तो भाई मैं उम्मीद रखता हूँ कि तुम लोगों को सब आता है, तुम लोग मेरे साथ रेस लगा रहे हो। तो ये फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन फटाफट a1/a2 करके देख लेते हैं। a1/a2 मतलब कि 4/3/2, तो 3 नीचे आएगा तो 4 कितना हो जाएगा 6, और अल्टीमेटली कैंसिल आउट हो जाएगा कितना 2/3 बच जाएगा यहाँ पे, ठीक है। वैसे ही मैं b1/b2 की वैल्यू भी निकाल लेता हूँ, तो यहाँ से 2/3, अरे 2/3 बराबर आ गया, मतलब मेरे को c1/c2 भी चेक करना पड़ेगा। c1/c2 देख 8/12, ये भी कैंसिल आउट हो गया, 2/3 बन गया। तो यहाँ पे वापस यही वाली चीज हो गई पूरी की पूरी कि भाई a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। और हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं क्या, पूरा का पूरा ऊपर से ही कॉपी कर देता हूँ मैं, कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अच्छा ये वाले क्वेश्चन आएंगे क्या सर? हाँ जी बिल्कुल आ सकते हैं, आपको एक एक मार्क में आएंगे, जो टिक द करेक्ट आएंगे ना उसमें ये वाले क्वेश्चन आपको मिलेंगे देखने के लिए, ठीक है। कंसिस्टेंट, ठीक है, ये कंसिस्टेंट है, ठीक है। तो उसमें आपको बस देख करके बताना है कौन सा वाला कंसिस्टेंट है। तो आप साइड में ऐसा रफ वर्क में, मतलब अपनी कॉपी में इसको सॉल्व करके और फिर टिक कर सकते हो आराम से, ठीक है। हेलो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको सॉल्व करके भी बताना है, अगर कंसिस्टेंट है, अगर सॉल्यूशन कंसिस्टेंट है तो आपको ग्राफिकली सॉल्व करके बताना है क्वेश्चन को, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट वाली इक्वेशन लिख देता हूँ मैं, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 पहली इक्वेशन है, और दूसरी वाली है 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 10 है, तो 1/2 1/2 5/10, 5/10 भी कैंसिल हो जाएगा और 1/2 बन जाएगा। तो यहाँ से a1/a2 तुम लोगों को दिख गया है 1/2, यहाँ से b1/b2 भी तुम लोगों को दिख गया है 1/2, c1/c2 जो था वो हो जाएगा 5/10, मतलब कि 1/2। तो ये वाला कौन सा केस होता है, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। तो इस केस को अपन कौन सा वाला केस बोलते थे, ये हमारा कंसिस्टेंट केस है, और हम लोग यहाँ से अब वैल्यूज निकाल के रखेंगे, ठीक है। तो क्या लिखूँ मैं यहाँ पे, कंसिस्टेंट लिख देता हूँ कि ये कंसिस्टेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, तो यहाँ से मैं एक इक्वेशन बना लेता हूँ, x इज इक्वल्स टू 5 माइनस वाई, और मैं इसका एक टेबल बना लेता हूँ दोस्त, ठीक है, फटाक से। अब टेबल बनाना तो आता ही है, तुम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन देख लिए हैं, तो मैं इसका टेबल कैसे बनाऊंगा समझ ही गए होगे। मैं इसका टेबल ओरली करूंगा, मैं यहाँ पे y की वैल्यू 1 2 और 3 रखूंगा, तो ये y ये x, मैं y की वैल्यू 1 फिर 2 फिर 3 रखूंगा। तो 5 माइनस 1 कितना होता है 4, तो यहाँ लिख दिया। 5 माइनस 2 कितना होता है तो 3, 5 माइनस 3 कितना होता है 2, तो हमने ये वैल्यूज निकाल दी। अब जो हमारी दूसरी इक्वेशन थी 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10, तो इस यहाँ से भी हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेते हैं x के टर्म्स में। तो देखो 10, ये रहा 2x इज इक्वल्स टू 10 माइनस 2y, और अल्टीमेटली ये कैसा दिखेगा, x इज इक्वल्स टू 10 माइनस 2y/2, ठीक है। यहाँ पे भी मैं ऐसे ही डब्बा बना लेता हूँ ऊपर जैसा, मतलब डब्बा इन द सेंस समझ ही गए होगे, टेबल टाइप सा, टेबल फॉर्मेट में, ठीक है। और अपन इसको भी यही चीज़ करेंगे, ये रहा हमारा x, ये रहा हमारा y। जब मैं y की वैल्यू 0 रखूंगा तो यहाँ पे y की वैल्यू जब मैं 0 ना रखते हैं, एक काम करते हैं अपन वही वैल्यू रखते हैं जो ऊपर रखी ना अपन ने, वही रख देता हूँ 1 2 और 3। तो यहाँ पे 1 रखा तो 2 × 1 2 हो जाएगा,
और 10 माइनस 2 कितना होता है 8, 8/2 4। देखो सेम टू सेम वैल्यू आई। जब मैंने यहाँ पे 2 रखूंगा तो 2 2 4, 10 माइनस 4 6, 6/2 3, तो देख लो 3 आ गई। अब यहाँ से इस लॉजिक से अगर देखा जाए तो यहाँ से फिर से 2 ही आएगी। वैल्यू रख सकते हो आप, 2 3 6, 10 माइनस 6 4, 4/2 2। ठीक है, अब इन पॉइंट्स को हम ग्राफ पे प्लॉट कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। अब ध्यान रखना हमने कौन सी कंडीशन लगाई थी, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। तो ये कौन सी थी, ये वैसे कौन सी होती है अपनी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस की होती है, मतलब कोइंसिडेंट लाइंस की होती है। तो अब जो मैं आपको ग्राफ दिखाऊंगा वो कोइंसिडेंट लाइन का ग्राफ ही होगा। ठीक है, हाँ तो दोस्तों ये रहा इसका ग्राफ, ये रहा 4,1 3,2 2,3, ये पॉइंट मैंने प्लॉट कर दिए। बाकी सारे ग्राफ की चीज आपको पता ही है। तो ये देख लो, ये एक एरो ये रहा, एक एरो ये रहा। ठीक है, तो ये देख लो लाइन ओवरलैप हो गई इसी लाइन के ऊपर, तो इसके बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे हमको, बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे, इसलिए अपन इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, तो इसका ग्राफ ऐसा बनेगा, आप लोग बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का ये फर्स्ट वाला था। अब हम लोग सेकंड वाला सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड वाला बोलता है कि भाई x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 8 और 3x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 16। तुम बोलोगे देखो सर देखो 8/16 होता है 1/2, लेकिन यहाँ पे हमें 1/3 दिख रहा है, तो मतलब हमारा फायदा हो जाएगा, हमें पूरा सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। a1/a2 की वैल्यू में लिख देता हूँ यहाँ पे 1/3, b1/b2 की वैल्यू में लिख देता हूँ यहाँ से -1/-3, जो कि कैंसिल आउट करके 1/3 बन जाएगी। और c1/c2 की वैल्यू भी अगर हम लिखना चाहें, ऑफकोर्स लिखनी पड़ेगी हमको, ये हो जाएगी 1/2। तो c1/c2 अलग आ रहा है और a1/a2 और b1/b2 बराबर है, तो a1/a2 is equals to b1/b2 is not equals to c1/c2। ये कौन सा होता है, ये हो गया हमारा इनकंसिस्टेंट। ठीक है ना, ये पैरेलल लाइंस है, इनकंसिस्टेंट हो गया ये। तो इसको तो अपन बना नहीं सकते क्योंकि इसका आंसर निकलना ही नहीं है। तो आपका ये वाला क्वेश्चन तो ऐसे ही हो गया फोर्थ का सेकंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फोर्थ का थर्ड करते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का 3, क्वेश्चन नंबर फोर्थ का थर्ड वाला इक्वेशंस कुछ ऐसी दी हुई है, 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6 और 4x माइनस 2y इज इक्वल्स टू -4 इज इक्वल्स टू 0, ऐसा कुछ दिया हुआ है मामला। तो फटाक से इसको सही से कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे भी मैंने गड़बड़ कर दी है, इक्वल टू नहीं है यहाँ पे, -6 इज इक्वल्स टू 0 है, इसको सही कर लीजिएगा। आप लोगों ने सही लिखा होगा, मेरे से गलती से गलत लिखा गया। तो अपन आगे बढ़ते हैं और इसको भी फटाक से कंपेयर करके देखते हैं। तो यहाँ से a1/a2 की वैल्यू तुम लोगों को दिख रही होगी 2/4, जो कि अल्टीमेटली 1/2 बन जाएगी। b1/b2 की वैल्यू हम लोग देख लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगी 1/-2। अब जरा ध्यान से देखना, a1/a2 की वैल्यू आई 1/2, b1/b2 की वैल्यू आई है कितनी आपकी -1/2। तो ये ऑफकोर्स यहाँ से क्लियर कट ही दिख गया हमको कि भाई ये बराबर नहीं होता है। तो ये कैसा सॉल्यूशन हो जाएगा, ये हो जाएगा यूनिक सॉल्यूशन और कंसिस्टेंट तो है ही। मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको अब सॉल्व करना पड़ेगा। इसी घटिया सी इक्वेशन को हमें सॉल्व करके देखना पड़ेगा। मतलब घटिया इन द सेंस थक जाते हैं यार, पढ़ा करके थक जाते हैं और पढ़ के भी थक जाते हैं, लेकिन क्या करें, पाप किया है, साल भर नहीं पढ़े हो तो अब पढ़ना पड़ रहा है तुमको। 2x प्लस वाई जो फर्स्ट इक्वेशन थी मैं उसी को लिख रहा हूँ यहाँ पे, और इसको फिर मैं और रिजॉल्व करके लिखूंगा। तो एक काम करें, यहाँ से अपन x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 2x इज इक्वल्स टू 6 माइनस वाई, ये इस तरफ भेजा और ये भी इस तरफ भेजा, साइन रिवर्स हो गया, माइनस था तो यहाँ प्लस आ गया, प्लस था तो यहाँ पे माइनस आ गया, और ये 2 को नीचे भेज दूंगा तो 6 माइनस वाई अपॉन 2 हो जाएगा। और अब हम वैसा ही एक टेबल बना लेंगे जैसा अभी तक हम वीडियो में देखते हुए आ रहे हैं। ठीक है, ऐसा एक टेबल बनाएंगे सुंदर सा। ठीक है, अच्छा रिप्रेजेंट करना पेपर में। ठीक है, मतलब आई मीन प्रेजेंटेशन आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, रिप्रेजेंट बोल दिया मैंने, प्रेजेंटेशन आपका बढ़िया होना चाहिए, एकदम भन्नाट। ठीक है, अब यहाँ पे y की वैल्यू में क्या रखूँ, y की वैल्यू में यहाँ पे y की वैल्यू में यहाँ पे पहले 6 रखता हूँ। जैसे मैं 6 रखूंगा 6 माइनस 6 0 हो जाएगा और हमें x की वैल्यू 0 मिल जाएगी। फिर मैं y की वैल्यू यहाँ पे क्या रखूँ, y की वैल्यू में यहाँ पे 4 रखता हूँ, तो 6 माइनस 4 2 हो जाएगा, 2/1। तो जब मैंने y की वैल्यू 4 रखी तो x की वैल्यू 1 निकल के आई। अब मैं y की वैल्यू यहाँ पे 2 रख देता हूँ, तो जब मैं 2 रखूंगा तो 6 माइनस 2 4 होगा, 4/2 2 ही होता है, तो ये हमारे पॉइंट्स मिल गए। अब मैं सेकंड इक्वेशन जो थी उसको लिखता हूँ, 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ से भी मैं x के टर्म्स में इसको लिखने की कोशिश करता हूँ। तो ये 4 प्लस 2y और x इज इक्वल्स टू 4 प्लस 2y अपॉन 4। ठीक है, अब हम यहाँ पे वापस से वही चीज करेंगे, टेबल बनाएंगे और उसकी वैल्यू रखेंगे। ठीक है, ये रहा x, ये रहा y, और फटाक से हम इसकी वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, तो जैसे ही वैल्यू रखी तो यहाँ पे 0 रखता हूँ तो 4/4 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 1। जैसे मैंने यहाँ पे 2 रखा तो 4, ये जाएगा 2 2 4 तो हो जाएगा 4 4 प्लस 4 8, और 8 डिवाइडेड बाय 4 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी करता हूँ, क्या रखी थी वैल्यू यहाँ पे 2 रखी थी, तो आंसर कितना आया था हमारा 2। और जब मैं यहाँ पे 4 रखूंगा तो 2 4 8, 8 प्लस 4 12, 12/4 3। तो जब यहाँ पे मैंने 4 रखी तो यहाँ पे 3 आई। अब हम इस ग्राफ की इक्वेशन को जरा देख लेते हैं कि हमारा आंसर क्या आ रहा है। हमने इसको प्लॉट करते हैं ग्राफ पे और हमारा क्या आंसर निकल के आता है वो देख लेते हैं। दोस्तों ये रहा हमारा ग्राफ, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमने पॉइंट्स प्लॉट कर लिए। ये रहा 0,4 0,6 1,4
ठीक है, और ये है हमारा 3,4 और ये है 2,2। तो जब हमने दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट करा तो एक्चुअली हमने 2,2 एक इक्वेशन में निकाल लिया था, जो कि हमारी सेकंड इक्वेशन थी, 2,2 आया था उसमें, तो वो वही पॉइंट हमारा एक्चुअली में आंसर निकला। ठीक है, तो इस लाइन और इस लाइन का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो 2,2 है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3.2 का फोर्थ का थर्ड। हाँ दोस्तों, इसका क्वेश्चन नंबर 4 चालू कर रहा हूँ, और मतलब आई मीन फोर्थ का फोर्थ ही चालू कर रहा हूँ, और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फोर्थ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फोर्थ बोलता है फर्स्ट इक्वेशन आपकी है 2x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, और अगली है 4x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। ये दो इक्वेशन दे करके रखी है, और ज़रा ध्यान से देखोगे इनको तो a1/a2 की वैल्यू देखोगे 2/4 है, मतलब कि 1/2 है। b1/b2 की वैल्यू अगर आप देखोगे तो -2/-4 है, माइनस से माइनस कैंसिल, और यहाँ पे भी 1/2 बन गया। c1/c2 अगर देखोगे आप तो -2/-5 है, माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ पे 2/5 बन रहा है। तो 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2 इज नॉट इक्वल्स टू 2/5, मतलब कि a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। तो ये कैसा हो जाएगा, ये इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इनकंसिस्टेंट को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। एक काम करते हैं अपन, लेंथ ब्रेड्थ को अपन कुछ ना कुछ बोल लेते हैं। एक काम करता हूँ मैं, ब्रेड्थ को x बोल लेता हूँ। ठीक है, लेट द ब्रेड्थ ऑफ गार्डन बी x मीटर। ठीक है, x मीटर, लेंथ ऑफ गार्डन कितनी हो जाएगी, ठीक है, लेंथ ऑफ गार्डन बी y मीटर। ठीक है, अब उसने क्या बोला है, बोलता है हाफ द पेरीमीटर इज 36। उसने क्या बोला है, हाफ पेरीमीटर 36 है। तो उसने आगे भी कुछ लिखा हुआ है, तो भाई रुक जा, 2 मिनट रुक जा। उसने क्या बोला है, हाफ ऑफ द पेरीमीटर, और आखिरी में लिख दिया इज 36। ठीक है, तो अपन उसका काम कर लेते हैं पहले, 36 मीटर। अब देखो, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 36, और बीच में लिखा है हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, जिसकी लेंथ जो है वो 4 मीटर ज्यादा है ब्रेड्थ से, मतलब विड्थ लिखा है वहां पे, ब्रेड्थ होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 मीटर ज्यादा है, मतलब कि x और y में रिलेशन हमें पता चल रहा है कि भाई जो y है वो x से 4 ज्यादा है, x + 4 है। ठीक है ना, तो पहले अपन इक्वेशन बना के देख लेते हैं। हाफ द पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल पता है तुम लोगों को, 2 टाइम्स l * b होता है, और हाफ मतलब हाफ, तो हाफ 2l + b, ठीक है, इज इक्वल्स टू 36। अब तुम बोलोगे l + b क्यों लिख दिया, अबे यहाँ से अभी अपन सही कर देंगे उसको, y + x हो जाएगा वो। ठीक है, तो यहाँ से, हाँ, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और लेंथ की जगह मैं लिख देता हूँ y, और यहाँ पे लिख देता हूँ x, ये जाएगा 36, और इसको मैं x + y इज इक्वल्स टू 36 भी लिख सकता हूँ, मेरी फर्स्ट इक्वेशन। अब हमें एक और रिलेशन दिया है कि लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। ठीक है, लेंथ जो है वो 4 ज्यादा है, लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, मतलब कि y इज इक्वल्स टू x + 4, है ना, ये वाली दूसरी इक्वेशन हो जाएगी। अब हम इनको क्या करें, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो फर्स्ट वाली को अगर आप देखो जरा ध्यान से, फर्स्ट वाली को मैं x + y इज इक्वल्स टू 36 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, x इज इक्वल्स टू 36 माइनस y, और फिर हम इसका एक टेबल बना लेते हैं कहीं। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करा है तो इसको ऐसे डॉट लगा देता हूँ, और फिर ऐसे यहाँ पे इसका एक टेबल बना लेता हूँ। तो अब यहाँ पे मैं y की वैल्यू चेंज करता जाऊँगा, और मेरी यहाँ पे वैल्यू चेंज होती जाएगी। अगर मैंने क्या कहते हैं y की वैल्यू 36 रख दी, यहाँ पे y की वैल्यू 36 रख दी, ठीक है, तो x की वैल्यू 0 हो जाएगी, 36 माइनस 36। मैंने अगर x की वैल्यू मैंने y की वैल्यू 0 रख दी, तो x की वैल्यू 36 आ जाएगी। ठीक है, और एक आधा बीच में कुछ वैल्यू ले लेते हैं, मान लो y की वैल्यू 20, तो ये 16 हो जाएगा। ठीक है, वैसे इस इक्वेशन को भी देख लेता हूँ, y इज इक्वल्स टू x + 4 वाली। ठीक है, तो इसका भी अपन टेबल ही बना लेते हैं, और फिर अपन इसको क्या करेंगे, ग्राफ पे प्लॉट कर लेंगे, x ये रहा y। ठीक है, तो देखो x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 0 रखता हूँ तो मुझे y की वैल्यू 4 मिलती है। मैं अगर x की वैल्यू 8 रखूंगा तो यहाँ 12 मिलेगी, और मैं अगर यहाँ पे वैल्यू इसकी 12 रखूंगा तो फिर 16 मिलेगी। तो 12 + 4 करोगे तो 16, 8 + 4 करोगे तो 12, 0 + 4 करोगे तो 4। ठीक है, हमें ये दोनों मिल गए। अब हम क्या करेंगे, इनके ग्राफ को बना लेंगे और देख लेंगे कि क्या आंसर आता है, मतलब ब्रेड्थ क्या आती है गार्डन की और लेंथ क्या आती है गार्डन की। ठीक है, हाँ तो दोस्तों ये रहा। ठीक है, हमने पॉइंट्स प्लॉट कर लिए, एक था 0,36 और 36,0, ये मैंने प्लॉट कर लिया है। यहाँ पे ये 0,4 दिख रहा है, 8,12 दिख रहा है, और 12,16 दिख रहा है। ठीक है, ये 12,16 है और ये 16,20 है। ठीक है, जब हमने इसको पूरे को प्लॉट करा तो हमें गलती से आंसर मिल गया था 16,20 वाला। ठीक है,
तो ये हमारी इक्वेशन है एक्स माइनस वाई इजिकल्स टू माइनस 4, एक इक्वेशन ये है, और जो दूसरी इक्वेशन है वो इस लाइन पे है, वो ये लिखी हुई है एक्स प्लस वाई इजिकल्स टू 36। ठीक है, तो इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन कहाँ हो रहा है 16, 20 पे, और हमने x क्या लिया था, x हमारा ब्रेड्थ था, तो 16 मीटर ब्रेड्थ आ गई, और 16 में ब्रेड्थ में 4 अगर जोड़ रहे थे तो हमें लेंथ मिल रही थी, तो देख लो 16 में 4 जोड़ रहे थे 20, तो लेंथ की वैल्यू भी हमने क्या ली थी, y ली थी, तो लेंथ की वैल्यू भी आ गई 20 मीटर। ठीक है, तो ये था इसका ग्राफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है गिवन अ लीनियर इक्वेशन, एक लीनियर इक्वेशन देकर के रखी है आपको क्वेश्चन नंबर 6 पे, 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0, ये आपको देकर के रखी है। Write another linear equations in two variables such that geometrical representation of the pair so formed is intersecting lines। पहले वाले में बोलता है intersecting line बनाओ, तो वो तो कुछ भी बना सकते हैं हम। फर्स्ट केस में क्या बोल रहा है वो, intersecting line बनाने का, इससे रिलेटेड, तो भाई उसमें तो हमें क्या करना पड़ता है, intersecting lines। ठीक है, intersecting lines मतलब यूनिक सॉल्यूशन, तो a1 अपॉन a2 शुड नॉट बी इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, तो मैं यहाँ पे 3 डाल देता हूँ, यहाँ पे 2 डाल देता हूँ, ये देख 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, सब कुछ सेम, बस मैंने यहाँ पे a2 की वैल्यू, a2 और b2 की वैल्यू बस चेंज कर दी, तो देख लो 2/3 इज नॉट इक्वल टू 3/2 ऑफ कोर्स। ठीक है ना, तो ये एक पहला केस हो गया। दूसरा वाला देखते हैं, इसी में दूसरा वाला बोलता है पैरेलल लाइन बना दो, तो पैरेलल लाइन तो ले भाई तुम लोगों ने बना भी ली होगी मेरे ख्याल से अब तक, तो ये है हमारी इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8, तो वो तो 2x तो रहेगा ही रहेगा, प्लस 3y भी रहेगा, अब वो माइनस 8 की जगह तुम प्लस 8 लगा दो, या फिर हाँ प्लस 8 लगा दो, या फिर छोड़ो प्लस 9 लगा देते हैं अपन, तो कोई दिक्कत नहीं, तुम कुछ भी लगा दो, प्लस बस माइनस के टर्म्स में, माइनस 8 के टर्म्स में कुछ भी मत लगाना। ये लो बन गई तुम्हारी एक और इक्वेशन। तुम चाहते हो इसका डबल भी कर सकते थे, 4x प्लस 6y। ठीक है, बस हमें c1 अपॉन c2 बराबर नहीं रखना है। पहले लाइन की कंडीशन क्या होती थी, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, तो देख लो तुम लोग को लॉजिकली। तीसरा वाला कौन सा है, कोइंसिडेंट है ना, कोइंसिडेंट लाइंस का केस, तो कोइंसिडेंट लाइंस भी बना देते हैं हम लोग। कोइंसिडेंट लाइंस कैसी रहेंगी, देखो ये लिखा है, मैं पहले लिख देता हूँ 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन है, और इसकी जो कंडीशन होती है वो यहाँ लिख देता हूँ b2, और ये c1 अपॉन c2, ये सब बराबर रहता है। अब कोइंसिडेंट लाइन, इसी लाइन के बराबर कोइंसिडेंट एक और, तो ये देख मैं इसमें 2 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये देख 4x प्लस 6y माइनस 16 इज इक्वल टू 0, 1/2 1/2 1/2, सब कुछ सॉल्व करोगे तो 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2, तो मतलब a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो कोइंसिडेंट लाइंस हो गई। अब अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ऐसा क्वेश्चन आपको शायद तक वो दे सकता है अगर फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का कुछ आता है तो, या एमसीक्यू में भी रिलेटेड आ सकता है, मल्टीपल चॉइस में ही आ पाएंगे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं आएंगे। ठीक है, और ये बेसिक कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन है, ये जब स्टार्टिंग में जब चैप्टर पढ़ा होगा तब आपके ये बहुत काम में आएंगे। अभी फाइनल एग्जाम के टाइम में अगर आप स्किप भी कर जाते हो एग्जाम रिवीजन के जस्ट पहले, तो कोई ऐसा पाप नहीं कर दोगे आप। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन का ग्राफ बनाएं, तो पहले इस इक्वेशन का हम पॉइंट प्लॉट कर लेते हैं, और जो दूसरी इक्वेशन है उसका भी बनाएं। तो चलो फटाक से देख लेते हैं कैसा क्या मामला है। तो x इज इक्वल्स टू वाई माइनस 1, इसको इस तरफ भेजा, इसको इस तरफ भेजा, तो ये हमारी इक्वेशन बन गई, और इस इक्वेशन को मैं फर्स्ट इक्वेशन ही बोल देता हूँ और सॉल्व कर लेता हूँ फटाक से, मतलब टेबल बना लेता हूँ वही वाला x और y की वैल्यू का। ठीक है, तो ये रहा हमारा x और y की वैल्यू का टेबल। ठीक है, तो जब मैं क्या कहते हैं यहाँ पे y की वैल्यू 1 रख दूंगा तो 1 माइनस 1, x की वैल्यू 0 हो गई। ठीक है, y की वैल्यू में अगर 2 रख दूँ तो 2 माइनस 1, x की वैल्यू 1 हो गई। 3 रख दूँ तो 2 हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा एक टेबल बन गया। दूसरी इक्वेशन क्या है हमारे पास, 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0, इसको भी हम इसी टर्म में लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल्स टू 12 माइनस 2y, और x इज इक्वल्स टू 12 माइनस 2y अपॉन 3। ठीक है, ये हो गया। इसमें भी क्या करें हम, वापस से वैसा का वैसे एक टेबल बना लेते हैं, और टेबल बना करके अपन काम खत्म करते हैं। बस दोस्तों थोड़ी सी देर और आप ये वीडियो बस खत्म ही होने वाला होगा, और थैंक यू अगर आपने अभी तक देखा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक इस वीडियो को कर दीजिएगा। ठीक है, अच्छा मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया पहले, मैंने सॉरी गलती से हो गया, वो फ्लो में लिख दिया मैंने। जब मैं यहाँ पे y की वैल्यू 0 रखूंगा ना, एक सेकंड दोस्तों रुकना जरा, कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे। नहीं कोई गड़बड़ नहीं है, यहाँ पे y की वैल्यू अगर मैंने 0 रखी तो यहाँ पे 4 आएगा, आएगा क्या, हाँ ऑफ कोर्स आएगा, 2 0 सा 0, 12/3 4 होता है। जब मैं y की वैल्यू यहाँ पे 3 रखूंगा तो 2 3 6, 12 माइनस 3, 12 माइनस 6, 6 बचेगा, 6/3 2 होता है। फिर मैं y की वैल्यू क्या रख दूंगा यहाँ पे, y की वैल्यू मैं अगर यहाँ पे 6 रख देता हूँ तो 12 हो जाएगा, 12 माइनस 12 0 होता है, तो 6 रखूंगा तो 0 आ जाएगा। तो मेरे पास इसकी भी वैल्यूज हैं, इसकी भी वैल्यूज है, हम लोग क्या करें इसका, अब हम लोग इसका पूरा सॉल्व कर लेते हैं, मतलब इसका ग्राफ बना लेते हैं। और उसने पूछा क्या, पहले ये देख लो, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ द ट्रायंगल, इन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस ऑन एंड एक्स एक्सिस एंड शेड द ट्रायंगुलर रीजन। ठीक है, आपको शेड करना है।
तो बना लेते हैं, इन सारे पॉइंट्स को प्लॉट कर लेते हैं और फिर हम बता देंगे कि कौन कौन से वो पॉइंट्स हैं। ठीक है, चलो दोस्तों, मैंने वो दोनों लाइंस को प्लॉट कर लिया। वो जो पॉइंट्स गिवन थे 0,6, 2,3, 4,0, 1,2, 0,1 और -1,0, तो इन सारे पॉइंट्स को अपन ने प्लॉट कर लिया। एक लाइन इधर बन गई, एक लाइन इधर बन गई। ये वाली लाइन की इक्वेशन यहाँ लिखी है, ये वाली लाइन की इक्वेशन यहाँ लिखी हुई है। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा था क्वेश्चन में कि एक ट्राइंगल बनेगा, एक्स एक्सिस से देखना पड़ेगा। तो ये हमारी एक्स एक्सिस है, ऑफकोर्स मैंने यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन तुम लोगों को समझ में आना चाहिए कि एक्स एक्सिस होती है और ये वाई एक्सिस होती है। तो इस एक्स एक्सिस से यहाँ पे ये ट्राइंगल बन रहा है, तो इस ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट लिख दीजिए। तो ये एक कोऑर्डिनेट तो जाएगा 4,0 और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा -1,0। अब जो दोनों लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट हुई थी वो वाला कौन सा पॉइंट है 2,3। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2,3, 4,0 और -1,0। तो ये है हमारा आंसर और इसी प्रकार आपकी ये एक्सरसाइज यहाँ पे खत्म होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अभी तक आपने ये वीडियो देखा तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो इस वीडियो को और शेयर कर दो इसको। और भी ऐसे वीडियोस आने वाले हैं और डेली वीडियोस आएंगे, डेली 2 वीडियोस आने वाले हैं लगातार, डेली 2 या फिर 1 वीडियो तो आएगा ही आएगा और हम लोग 48 आवर्स में पूरा कोर्स खत्म कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।